नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज और मैं आपके साथ अभय गिरी। आपको बता दें, फिलहाल मौजूद है हम वीरों के गांव तिगांव में और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं तिगांव अधाना के सरपंच पति हैं वेद प्रकाश अधाना, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं तिगांव विधानसभा से, और आज क्षेत्र के लोगों से कुछ अपील करना चाहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि शहर में लगातार सफाई अभियान जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें सफाई को लेकर जब चर्चाएं होती है तो वेद प्रकाश अधाना का तिगांव में पहला नंबर पे नाम आता है। सरपंच साहब, क्या अपील करना चाहते हैं गांव के लोगों से? नमस्कार। पहले मैं मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपको थोड़े से कहने से या हमारे कार्यों को बताने के लिए आप आते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इसलिए मैं लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, अपने गांव वालों से, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपने बुजुर्गों से, अपने नौजवान साथियों से। थोड़ा ऐसा है कि जो सफाई का मामला है, थोड़ी बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि हमारे पास सफाई कर्मचारी थोड़े कम हैं। मैं अपने भाइयों से, अपने गांव वालों से, अपने क्षेत्र वालों से, यानी कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ पूरे देश वालों से कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर मैं पहले अपने गांव वालों से कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास जो सफाई है ये हमारी कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। हम कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इसके कई प्रकार के इसके कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारे पास सफाई कर्मचारी, इतना बड़ा गाँव है, गांव बहुत बड़ा है, इसके अंदर कम से कम 50,000 की आबादी है, वोट भी 20 से 25,000 वोट हैं। अब सबसे बड़ा काम ये होता है, हम सबसे अच्छे पहले कार्य यही होता है कि हम सफाई करें। जब सफाई होगी तो हमारा गांव स्वस्थ होगा, बच्चे स्वस्थ होंगे, मच्छर बीमारियां नहीं पकड़ेंगी, मच्छर नहीं फैलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे गाँव में नालियाँ हैं, मैं उन भाइयों से, मैं उन दुकानदारों से, मैं उस गलियों में जो रहने वाले सभी लोगों से, माताओं बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जो नालियाँ हैं, नालियों में कोई भी कूड़ा ना डालें। उसमें क्या है, दुकानदार हैं हमारे, दुकान खोलते हैं, शाम को दुकान में बाजार बंद करके चले जाते हैं। मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ, इसलिए हाथ जोड़ कह रहा हूँ कि मैं सफाई को तभी कंट्रोल कर पाऊँगा जब लोगों में, भाइयों में, माताओं में, बहनों में, बुजुर्गों में, नौजवान साथियों में, जब सब में जागरूकता आएगी। जागरूकता जब आएगी तब जब हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेवारी समझेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि दुकानदार दुकान खोलते हैं, सफाइयाँ सुबह हो जाती हैं, बाजार सारे में झाड़ुआँ लग जाती हैं, बाजार साफ हो जाता है एक बार। लेकिन जब मैं वहाँ जाता हूँ या देखता हूँ तो वही दुकानदार मात्र 2 घंटे के बाद ही नालियों में जो जैसे जूते वाला बेच रहा है, जूते के गत्ते फेंक दिए, परचूने वाला बेच रहा है वो पन्नियाँ डाल दी, कोई सामान बोरे हैं वो खाली हो गए, उसके अंदर जो पन्नियाँ बची हैं कुछ बची वो कपड़े में बांधी वो नाली में डाल दी। वो इतनी पन्नियाँ डल जाती हैं कि नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। आने वाले समय में या बारिश आए कुछ आए, जब बारिश का पानी बहता है तो ओवरफ्लो होने से नालियों में बह जाता है, नालियों में ना बहने की वजह से वो गलियों में रोडों पर आ जाता है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सभी से मेरे हाथ जोड़ के निमन प्रार्थना है कि इस गंदगी पे मेरा साथ दें। मेरे पास 3 कर्मचारी दिए हैं सरकार ने, वो 3 कर्मचारियों पे इतना काम नहीं हो पाता है। पहले तो टाइम से नहीं आते हैं, क्योंकि सरकार उनको तनख्वाह दे देती है, वो तनख्वाह उनकी जो 3 कर्मचारी हमें सरकार ने दे रखे वो सीधे डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे जाता है, इस वजह से वो काम नहीं कर पाते। सरकार जब पैसा देती है तो कर्मचारी काम करें, वो नहीं करते। उनके लिए मैं विधायक जी से मिलूंगा, मंत्री साहब से, राजेश नागर जी से मिलूंगा, और मैं आगे भी कहूँगा कि जो कर्मचारी सरकार से लगाए हुए वो कर्मचारी काम करें, नहीं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अगला पॉइंट ये है कि हमारे पास डोर टू डोर के लिए कुछ पेमेंटें आती है, जिससे डोर टू डोर घर घर से कूड़ा उठाने के लिए। अब घर घर से कूड़ा भी कुछ गलियों में नहीं पहुंच पाते हैं, किसी नहीं पहुंच पाते। उनमें से हमारे पास 6 या 7 कर्मचारी दिए हुए हैं। 2 कर्मचारी ट्रैक्टर पर रहते हैं, एक चलाता है, एक कूड़े को उठाता है। नालियों में कुछ लगाने पड़ते हैं। अब नालियां मेरे पास एक तो नहीं, कम से कम ना कुछ कम से कम 50 से 100 नालियाँ तो गाँव में हैं। उस नालियों में जहाँ कहीं रुक जाता है, जहाँ पन्नियाँ भर जाती हैं, उन पन्नियों को निकालने के लिए मुझे कर्मचारी लगाने पड़ते हैं। एक नाली को निकालने के लिए 2 से 3 दिन लग जाता है, इतनी दूसरी नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। मैं उन भाइयों से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने दुकान के सामने या अपने घर के सामने थोड़ा मेरा योगदान, मेरा साथ दें कि अपने घर के सामने ही थोड़ी सी नाली को सफा रखें, उसमें कूड़ा करकट ना डालें। अगर कूड़ा करकट डालने के लिए उनके पास कुछ सामान नहीं है तो मैं कहीं से भी करके, या खुद भाई भी घर में, कोई परिवार में कोई इतना कमज़ोर नहीं है, कोई कनस्तर का डिब्बा ले लें या कोई गत्ते का डिब्बा ले लें, उस कूड़े को बजाय नाली में डालने के। दुकानदारों से भी यही कहना चाहूँगा,
सभी लोगों से कहना चाहूंगा, उस कूड़े को बाजार नाली में डालने के उस कूड़े को उस कूड़ेदान में डालें, जिससे कि जो हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं या डोर टू डोर वाले ट्रैक्टर वाले या गाड़ी वाले आते हैं, उस कूड़े को उठा करके उस कूड़े को उसमें डाल दें। क्योंकि जब कूड़ा डल जाएगा वो आएंगे उस कूड़े को उठा के ले जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं हो पाता है, क्योंकि वो उठाएं जब उनको कूड़ा इकट्ठा मिले। वो कूड़ा पूरा इस तरीक़ा से फैल जाता है कि चारों तरफ सुबह 9 बजे बाजार खुलता है, 10 या 11 बजे तक तो चारों तरफ पन्नियाँ ही पन्नियाँ बज जाती है। कुछ हमारी सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी के अंदर जो आवारा पशु घूम रहे हैं, जैसे बिजार हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, वो सब्जी को क्या करें, जो वेस्ट सब्जी हो जाती है, वेस्ट, उस सब्जी को ऐसे ही फेंक देते हैं। जब उसको फेंक देते हैं तो आवारा पशु आते हैं, वो उसको खाने लगते हैं। उसे खाने से जैसे कोई निकलता है, कोई बुजुर्ग निकल रहा है, नौजवान साथी, नौजवान लड़के तो बच सकते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे हैं जो उसमें निकलने में असमर्थ हो जाते हैं, उसमें वो चोटें भी मार देते हैं। उनसे मैंने ये कहा है, बोला भी है कई बार, और फिर भी बोल दूंगा कि उस सब्जी को, वेस्ट सब्जी के लिए एक छोटा सा एक बड़ा सा कट्टा रख लें या कोई डस्टबिन रख लें। नहीं रखा जाता तो हम उनको दे देंगे, उस सब्जी को उसमें इकट्ठा डालें, जिससे कि वो सब्जी हमारे पास गौशाला है उसमें चली जाए। अगली समस्या ये है मेरे पास कि मैंने सभी लोगों से जो बाजार में रह रहे हैं, जिनके नालियों के ऊपर जिनके मकान बने हुए हैं, जैसे मेन रोड है, कोराली वाला रोड है, बदौला वाला रोड है, या बाजार वाला रोड है, या अंदर बाजार में नालियां हैं, उस नालियों पे लोगों ने स्लैबें डाली हुई हैं। अगर मैं सफाई कराता हूं तो स्लैबों के नीचे जो गंदियां भर जाती है वो निकल नहीं पाती है। मैंने उन भाइयों से, उन साथियों से ये भी बोला है कि अपनी अपनी स्लैबें हटा लें, हम उसके ऊपर ब्लॉक या जाल डाल देंगे, लेकिन वो नहीं हटाते। मैं इसलिए अपील कर रहा हूं कि ये गांव भाई, ये मेरा गांव, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी इस बात को फिर से सुन लें। उस नालियों के ऊपर स्लैब तो पड़ी हुई नहीं है, उसके आगे स्लैबों पे दुकान से बाहर 5 से 10 फुट बाहर वो सामान लगा देते हैं। उस सामान को लगाने से बहुत बड़ी समस्या हमको आती है। जब वो सामान बाहर लग जाता है, उस सामान बाहर लगने से नाली में सफाइयाँ नहीं हो पाती है, निकलने में दिक्कतें आती हैं। फर्ज करो गांव है, बाहर से ये फिर नहीं है, अंदर बाजार में जब घुसते हैं, अंदर बाजार के बाद और भी तो लोग रहते हैं, घर भी तो रहते हैं, घर वाले भी रहते हैं, कोई बीमार आदमी भी रहता है, किसी की शादी भी है, किसी के बीमार भी है, किसी को कोई महिला प्रेग्नेंट है, किसी को बच्चे होने में प्रॉब्लम है, कोई एम्बुलेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो इन समस्याओं के लिए जब कोई आग भी लग सकती है, कोई हादसा भी हो सकता है, तो उसके लिए फायर ब्रिगेड इमरजेंसी पड़ जाए, या किसी एम्बुलेंस की इमरजेंसी पड़ जाए, या किसी बीमार को गाड़ी लेना इमरजेंसी की, जो हार्ट अटैक हो जाए, तो ये लोग इस तरीका से बाजार को घेर के रखते हैं गलियों को कि एकदम से गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती। उस लोगों से मैंने कई बार बोला है, मैं उनसे फिर अपील कर रहा हूं, मैं प्रशासन में भी जाऊंगा, मैं डीसी साहब से मिलूंगा, मैं विधायक साहब से, मंत्री साहब हमारे खाद्य मंत्री राजेश नागर जी से मैं अपील करूंगा, और मैं आगे से परमिशन लेकर आऊंगा कि इन भाई या तो इन तख्तों को हटा लें। दूसरी बात, आवारा लोग बाहर से आ गए हैं। मैं उन दुकानदारों से कहना चाहता हूं, जैसे बाहर से कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, या कुछ और लोग आए हुए हैं, वो आए तो थे अपना बेलदारी या मकान बनाने करने के लिए, वो लोगों ने बजाय उसके लिए उन्होंने रेहड़ियाँ लगानी चालू कर दी, और रेहड़ियाँ इतनी लगा दी, कम से 500 से 600 रेहड़ियाँ हमारे गांव में लगती हैं। वो रेहड़ी वाले उन दुकानदारों के सामने खड़ा करते थे। मैं उन दुकानदारों से कहना चाहूँगा, अपने दुकान के सामने रेहड़ियाँ खड़ी ना होने दें। बाकी मैं भी प्रयत्न करूँगा कि उन रेहड़ियों को वहाँ से हटवाऊँगा, और रेहड़ियों के लिए सख्त इंस्ट्रक्शन मैं शुरू करूँगा, क्योंकि रेहड़ी इस तरीका से लग जाती है, रोड से गाड़ियाँ जा रही हैं, उधर से कोई गाड़ी आ रही है, रेहड़ी दोनों तरफ से लग जाती है, गाड़ी बचने के लिए जाम की व्यवस्था बिगड़ जाती है, और जाम इतना लग जाता है कि कई घंटे हमारा जाम को सुधारने के लिए हमारा भी योगदान होना बहुत ज़रूरी है, हमारे गांव का योगदान होना जरूरी है, हमारे भाइयों का योगदान होना जरूरी है। अब सवाल उठता है तख्त लगाने का। जो लोग दुकानों के सामने तख्त लगा रहे हैं, वो लोग दुकानदारों के सामने, वो दुकानदार वो तख्तों को दुकान के आगे ना लगाएं। पहले तख्त लगा देते, उसके आगे फिर बोरा रख देते हैं, फिर वो मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती है, फिर वो दुकानदार जो सामान खरीदता है वो खड़ा हो जाता है, यानी कि 3 से 4 फुट जगह बचती है। उस जगह बचने से लिए कोई इमरजेंसी वहाँ से निकल नहीं सकता। इसके लिए मैं सख्त एक्शन लेने जा रहा हूँ। पहले मैं भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, उन साथियों से निवेदन कर रहा हूँ जो अतिक्रम कर रहे हैं। किसी की व्यवस्था, कोई भी लोग अपनी किसी निजी स्वार्थ के लिए किसी को परेशानी नहीं होगी, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मैं अपनी दुकान कर रहा हूँ और मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए रोड को घेरता हूँ, या रोड को आगे से जाम लगाता हूँ, या रोड को मैं ब्लॉक कर देता हूँ, तो ये मेरा निजी स्वार्थ है।
हमें वो देखना है जो हमारे गांव का फायदा हो, सभी का भला हो। निकलने में दुकानदार दुकान के अंदर कितना भी सामान बेचो, उस दुकान के अंदर जो सामान बेच रहे उनसे उनको कोई ऐसा दे सामान कम बिकेगा, भाई ग्राहक तो तब भी पहुंचेगा। लेकिन लोगों को एक से आगे बढ़ के एक बहस होती है कि इसने आगे रख लिया तो मेरा सामान नहीं दिखेगा, मैं भी आगे रखूं। ये मैं जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर उन भाइयों से कह रहा हूं, अपने अपने तकत अपने अपनी नालियों से वो स्लैब पे हटा ले, अन्यथा प्रशासन के थ्रू मैं उसको हटाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सरपंच साहब, बात करें, आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं साफ सफाई को लेकर। और भी गांव है, और गांव में तो ऐसा कोई मुहिम चलाया नहीं गया, ना कोई सरपंचों ने वहाँ पे आवाज़ उठाई है, तो केवल आप ही क्यों आवाज़ उठाई इस गाँव में? मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखो सफाई के लिए हमारे मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री। जब हमारा प्रधानमंत्री अपने हाथ से झाड़ू लगा सकता है, क्या हमें कौन सी शर्म आएगी? हम सफाई नहीं कर सकते? हम अपने घर के आगे सफाई नहीं कर सकते? जब हम शरीर को धोकर के साफ कर सकते हैं, क्या अपने घर के आंगन को सफाई नहीं कर सकते? मैं अपने गांव के लिए नहीं कह रहा, मैं पूरे क्षेत्र, तिगांव विधानसभा क्षेत्र, पूरा देश, पूरा प्रांत, पूरा हरियाणा प्रांत, पूरे देश के लिए सभी नौजवान साथियों से, माताओं से, बहनों से, सभी लोगों से, सभी बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, सफाई में ध्यान दें। अगर हमारा देश, हमारा गांव स्वस्थ और सफाई रहेगा तो हमारे गांव के अंदर कोई, देश के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। सारी बीमारियां गंदगी से होती हैं। हम खाना गलत खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, नहीं हो जाते? जब हमारे घर के हम अपना चेहरे को साफ करते नहीं करते, तो हमारा आंगन भी हमारा चेहरा है, हमारा घर का चेहरा है, हमारा घर का मुख है, वो उसको हम साफ नहीं रख सकते। हम भाइयों से हाथ जोड़ प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपने घर के आगे सफाई रखें, सिर्फ अपने घर के सामने। बाकी जो कूड़ा उठाना वो हमारा काम है, मैं मेहनत करूंगा उसमें। एक समस्या बहुत बड़ी एक और है, जो मेरे काम को, अपने भाइयों को, अपनी माताओं बहनों को, बुजुर्गों, सभी नौजवान साथियों को बता देना चाहता हूँ। ये डोर टू डोर वाली सफाई तो है ही है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। एक प्रॉब्लम एक, हमने कुछ वाल्मीकि भाई हमने अपने घर में प्राइवेट, हर घर में लगाए हुए हैं, घरों में वो लोग कूड़ा घर से ले जाते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास एक शनिदेव पे जोड़ है, एक हमारे प्रजापतियों के साइड में चारों तरफ से जोड़ है, तालाब बना हुआ है, उस पर वो कूड़ा डाल देते हैं। वो जबकि बीच गांव के अंदर आया हुआ है, वहाँ बाजार भी है, मार्केट भी है, गाड़ी भी खड़ी होती है। वो अपने सफाई कर्मचारियों से जो घर घर में आते हैं, जो उन्होंने प्राइवेट लगा रहे, उनसे कृपा मेरा निवेदन है कि जोड़ के ऊपर जहाँ मैं एक सरोवर बनाने, सुंदर सरोवर बनाने जा रहा हूँ, उसको वहाँ ला करके कम से कम एक दिन में 4 से 5 ट्रैक्टर मलबा गिर जाता है, उसको मैं उठवाता हूँ। लेकिन कई दिन ऐसा होता है उसमें सड़ांत पैदा हो जाती है। वो अपने रिक्शा ले लें और हमारे पास एक कूड़ाघर बना हुआ है, वहाँ डालें। अगर हम सफाई को घर से उठा करके और घर के बाहर ही फेंक रहे, भाई गांव की सफाई गांव में फेंक रहे, डाल रहे, तो सफाई नहीं हुई। तो उन भाइयों से निवेदन है, उन वाल्मीकियों से, जो मेरे वाल्मीकि भाई घरों से लेडीज हैं वो आती हैं, महिलाएं जो आती हैं, उनसे कहें वो कूड़े को थोड़ा गांव से दूर डालें, और उसके लिए हमारे पास कूड़ा घर बना हुआ है, उसमें डालें। अगर उसमें वहाँ तक नहीं जा पा सकते तो मैंने बाजार के अंदर और जहाँ हमारा सरोवर तालाब का जो काम चल रहा है, वहाँ एक बड़ा ट्रॉली खड़ी कर देता हूँ, उसमें डालें, वो नीचे डाल के चले जाते हैं। ये हमारे गांव की, हमारे भाइयों की भी जिम्मेवारी बढ़ती है, उनसे ये बात कहें। सफाई में हम ध्यान दें, सफाई हमारे गांव की, हमारे घर की होती है, तो हमारा गांव एक अलग ही इतिहास और अलग ही बन जाएगा। तो मेरी इन भाइयों से यही निवेदन है कि सफाई पे थोड़ा ध्यान। तो सफाई की व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं बात करें तो सरपंच पति ने आवाज़ उठाई है, और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो तिगांव गांव जो कि चर्चा का विषय बना रहता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं तिगांव को स्वच्छ रखने के लिए वेद प्रकाश अधाना जी ने अपने कंधों पर बेड़ा उठा रखा है, और लोगों से भी इन्होंने अपील की है कि वह भी इस अभियान में जुड़े, क्योंकि साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, गर्मी का मौसम अब आ चुका है, गर्मी ने दस्तक दे दिया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो मच्छर काफ़ी ज़्यादा पनपते हुए नजर आते हैं गंदे पानी में। जब नालियों में पन्नी व कूड़ा जाएगा तो वह फंस जाएगा, जिसके कारण पानी एक जगह ठहर जाएगा और मच्छर पनपेंगे, और जब वही मच्छर आपको काटेंगे तो आपको डेंगू मलेरिया जैसे घातक बीमारी हो सकते हैं। तो यही कारण है कि सरपंच वेद प्रकाश अधाना ने लोगों से अपील की है कि वह साफ सफाई की व्यवस्था की ओर ज़्यादा ध्यान दे और खुद भी साफ सफाई करे, क्योंकि दूसरे पर निर्भर ना रहे। जब हम अपने घरों की साफ सफाई कर सकते हैं तो हम घर के बाहर की भी साफ सफाई जरूर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं बात करें तो कर्मचारियों को लेकर भी इन्होंने मांग उठाई है, और ऐसे में इन्होंने अपील भी किया है कि वह मंत्री से मिलेंगे और मंत्री से बातचीत करके गांव के लिए कर्मचारी
और भी बढ़वाने का कार्य करेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा गांव है तिगांव। तो ऐसे में देखा जाता है आने वाले समय में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर क्या तिगांव वाकई में नंबर 1 पे रहता है या नहीं, क्योंकि सरपंच वेद प्रकाश अधाना ने लोगों से तो अपील कर दिया है। अब लोगों का अब क्या है आगे का रणनीति, अब ये देखना है क्या लोग वाकई में इनके बातों से प्रभावित होकर सफाई की ओर ध्यान देते हैं कि नहीं। बाकी हमारी भी लोगों से अपील है कि अपने घर के आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। जब स्वच्छ सुंदर वातावरण होगा तो आप भी शायद एक अच्छे माहौल में सांस ले सकेंगे। अगर गंदगी चारों तरफ होगी तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और घातक बीमारियां भी हो सकती है। तो नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ भी समस्त देशवासियों से व क्षेत्रवासियों से अपील करता है कि वह साफ सफाई की ओर ध्यान दें और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करें। तब तक के लिए खबर को शेयर कीजिएगा और तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।